हमारे वजीर दिफा साहब ने फरमाया कि हम 30 साल तक अमेरिका की खातिर दहशतगर्द पालते रहे। यहां पर इमरान खान को बाहर निकालें जेल से, मोदी को वही मुकाबला कर सकता है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। वो पाकिस्तान के लिए अल्लाह की नेमत है, उसे बाहर निकालें। बहुत से लोग सजा याफ्ता थे, जब एयरपोर्ट पर आए तो वहीं पर उनके लिए वो अंगूठे लगाकर उनको आजाद किया गया। इसकी बहुत अहमियत है। अरबों इंसानों की कनेक्टिविटी का हब है, एक चौक की तरह है, चौराहे की तरह है। और इसकी जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, इसी वजह से जहां इसके लिए बहुत ज़्यादा फुर्सतें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहीं इसके लिए थ्रेट्स भी हैं। और थ्रेट्स के हवाले से हम फैक्ट्स मौजूद हैं हमारे पास कि उसके लिए किसी दलील की और ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान दो नीम हुआ, पाकिस्तान के लिए अंदरूनी जंग पाकिस्तान के अंदर आ चुकी हुई है, पाकिस्तान के बार्डर भी महफूज नहीं हैं। तो अक्लमंद कौमें, बाशऊर कौमें, स्ट्रेटजिक थिंकिंग रखने वाले अफराद और लीडरशिप और स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग करने वाले अफराद और लीडरशिप, वही इन थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलते हैं। पाकिस्तान ने गुज़श्ता कई दहाइयों में ऐसे फैसले किए जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के ख़िलाफ़ भी थे और पाकिस्तान के कौमी मफादात के ख़िलाफ़ भी थे। उनमें से एक, अमरीकी मफादात की खातिर, अमेरिका की सिक्योरिटी की खातिर हमारे हुक्मरानों के फैसले वार अगेंस्ट टेरर के फ्रंटमैन के तौर पर हमारे वजीर दिफा साहब ने फरमाया कि हम 30 साल तक अमेरिका की खातिर दहशतगर्द पालते रहे यहां पर, और हमने ये कार्रवाइयां की हैं। ये पाकिस्तान को चार्जशीट किया उन्होंने कि हम 30 साल तक, हमारा वजीर दिफा कह रहा है किन हालात के अंदर, जब हमने मुल्क के अंदर 80,000 से ज्यादा जनाजे उठाए हैं। गोया हमारी पॉलिसीज गलत थी और उन पॉलिसीज के जो नुकसानात हैं आफ्टर शॉक से हम आज तक भुगत रहे हैं। अब भी पाकिस्तान के हमारा दुश्मन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। वो हमें आइसोलेट करना चाहता है, तनहा करना चाहता है, और उसके बाद हमारे पाकिस्तान के वजूद को मिटाना चाहता है। आप देख लें, उसकी खारजा पॉलिसी देख लें, और हत्ता वो राजी नहीं है कि उसके क्रिकेट के खिलाड़ी पाकिस्तान में आएं और क्रिकेट खेलें। पाकिस्तान को हर जगह तनहा करना चाहता है वो। आप इकोनॉमिकल देख लें, सोशली देख लें, हर लिहाज से कई तरह की जंग शुरू की उसने हमारे खिलाफ। वो दहशतगर्दों को भी सपोर्ट करता है, मीडिया वार भी कर रहा है, नफ्सियाती जंग भी लड़ रहा है, कोग्निटिव वार भी कर रहा है। हमारे अजहान को तस्खीर करके उन्हें अपना सिपाही बना रहा है। मुकाबले में हम क्या कर रहे हैं? पीका एक्ट ला रहे हैं, हम अपने मीडिया का गला घोंट रहे हैं। वो चाहता है कि अपने लोगों को मुंसजिम करे, इकट्ठा करे, इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाता है, मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, पॉपुलर गवर्नमेंट बना रहा है, वहां का सिस्टम अपने पॉपुलर लीडरशिप को संभाल रहा है। और हम पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, मोदी की खारजा पॉलिसी आप दुनिया के सामने है कि किस किस मुल्क ने उसकी हिमायत की है, उसका साथ देने की कोशिश की है, और हम कहां खड़े हैं? हमारी फॉरेन पॉलिसी किधर है? डिप्लोमेसी किधर है? मीडिया वार किधर है? यही पार्लियामेंट है, हम यहां बैठे हैं, यहां वजीर दिफा को आना चाहिए था, हमें हकायक बतलाने चाहिए थे क्या सूरत हाल है, ताकि हम अपने वतन को डिफेंड कर सकें। हम जो बातें लें मीडिया से लें, ये पार्लियामेंट किसके लिए है? सेक्रेटरी डिफेंस को आना चाहिए था, हमारे जो बाकी हुकूमत के लोग हैं उनको आना चाहिए था। देखे, कौम के इंसजाम बहुत उठी है दुश्मन के मुकाबले में। जो कौमें मुंतशिर होती हैं, जो घर मुंतशिर होते हैं, बाहर के दुश्मन उन्हें आसानी से खत्म कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के वहां में दाखिली इंतशार है, बहुत ज्यादा इंतशार है। आप देखें सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है, वहां स्कूलों के बच्चे और कॉलेजों के बच्चे भी एहतजाज कर रहे हैं और बाहर बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, KPK आपके सामने है, GB के अंदर लोग मिनरल की वजह से घरों से बाहर निकले धरने दे रहे हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है, पंजाब के अंदर आप देख ले क्या सूरत हाल है। मुल्क के अंदर वहदत की जरूरत है, वतन के बेटों को इकट्ठा करने की जरूरत है। आए, गुज़श्ता गुनाहों की माफी मांगे, तौबा करें खुदा की बारगाह में। और जो आप जो है असल मौजू पे आ रही है, असल मौजू है, प्लीज बोलने दें। वज़ीर दिफा के यही मौजू है, वतन का मौजू है, पाकिस्तान का मौजू है, इसकी मुश्किलात का मौजू है। इसलिए जो पॉपुलर लीडरशिप है, इमरान खान को बाहर निकालें जेल से, मोदी को वही मुकाबला कर सकता है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। वो पाकिस्तान के लिए अल्लाह की नेमत है,
उसे बाहर निकालें। बहुत से लोग सजा याफ्ता थे, जब एयरपोर्ट पर आए तो वहीं पर उनके लिए वो अंगूठे लगाकर उनको आजाद किया गया। पाकिस्तान की जरूरत है, आए तमाम दाखिली इख्तिलाफात को खत्म करें। कौन सजा याफ्ता है कौन नहीं हम सब जानते हैं। खुदा के लिए सियासतदान आगे बढ़े। नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं बोल रहे? उन्हें बोलना चाहिए। वो एक बड़ी जमात के सदर है, प्रेसिडेंट है, उसके लीडर हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त इकट्ठा होने का वक्त है। ये पार्लियामेंट इकट्ठी हो, सेनेट इकट्ठे हो, हम सारे इकट्ठे हो पाकिस्तान की खातिर। पाकिस्तान को बचाने का वक्त है। हमारा दुश्मन हमारे पर ऐसे यलगार किए हुए जैसे समझता कि यहां कुछ है ही नहीं है उसके मुकाबले में। इसलिए जरूरी है कि हम आए, कौम को इकट्ठा करें, अल्लाह पर एतमाद करें, अल्लाह पर तवक्कल करें। अमेरिका और उसके हवारियों की साजिशी जो स्ट्रेटजीज से बाहर निकले, पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान का सोचें। हम आज तक अमेरिका के आगे लेटे हुए थे। अमेरिका के जब भी नेशनल इंटरेस्ट का किसी दूसरे मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट से कंट्राडिक्शन पैदा हो जाए तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपनी कौमी सलामती को तरजीह देता है। पाकिस्तान तबाह हुआ अमेरिका के साथ खड़ा होकर, पाकिस्तान तबाह हुआ चुप रहकर। गजा के अंदर जुल्म होता रहा, हम क्यों नहीं बोले? सदर पाकिस्तान ने ऐवान सदर में सब पार्टियों को बुलाया था, उनकी लीडरशिप को बुलाया था और वहां पर गजा के हवाले से गुफ्तगू हुई थी। कहा गया था कि वहां पर एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी कहां है जो दौरे करेगी, लोगों को बतलाएगी? किधर बनी है कमेटी? गोंगलों से झाड़ू, गोंगलों से मिट्टी क्या उसे कहते हैं, मिट्टी करना और उतारना, ये दुरुस्त नहीं है। जो इंसान जुबान से बात करता है, मर्द की बात जुबान जुबान होती है। यही वो जुबान है जिससे बेटी का और अपनी बहन का रिश्ता देते हैं, जिगर का टुकड़ा देते हैं। हम जुबान से जो कहते हैं वही अमल हमें करना चाहिए। हमें इकट्ठा होना होगा, पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेना होगा, बावकार पार्लियामेंट को वकार देना होगा। हम सब ने फैसले करने होंगे। वल्लाह बखुदा हम 24-25 करोड़ हैं। इंडिया, मोदी हमारा बाल भी बिका नहीं कर सकता। शर्त यह है कि पाकिस्तान के बाबू को इकट्ठा किया जाए। जिन्हें जेल में फेंका हुआ बाहर निकालो, उनको उन सियासी कैदियों को बाहर निकालो ताकि पाकिस्तान इकट्ठा हो, हम इकट्ठे हों। गलतियां सबसे होती हैं, अपनी गलतियों से अब इबरत हासिल करो, सबक लो। लिहाजा जरूरी है कि पाकिस्तान की खातिर, इस वतन की खातिर, चेयरमैन साहब, यहां वजीर साहब बैठे हुए हैं, खुदा को दिल जलता है, जिगर जलता है, फटता है जिगर। मैं उस आदमी का बेटा हूं, मैंने पहले भी कहा है, जिस दिन पाकिस्तान टूटा था 17 तारीख को, 16 को टूटा था, 17 को बीबीसी में खबरें सुनते हुए मेरा वालिद 41 साल का था, 6 फुट 3 इंच उसका कद था, वो हार्ट अटैक होकर गिर के मर गया। मैं उस दिन यतीम हुआ था जिस दिन पाकिस्तान टूटा था। हमारी जान, माल, नामूस सब फिदा अपने वतन के ऊपर। लेकिन उस लड़ने का कोई तरीका होता है, मुकाबला करने का तरीका होता है, खाली बातें नहीं होती हैं। आप सब कैदियों को बाहर निकालें जो बेगुनाह कैदी हैं। आप वतन के बेटों के दरमियान सिंध के मसले को हल करें, बलूचिस्तान के लोगों को एंगेज करें, उनकी औरतों को बाहर निकालें जिनको पकड़ा हुआ है, जीबी के लोगों को नाराज ना करें मजीद। और इस तरह से हम इकट्ठे हो जाएंगे, पाकिस्तान के बेटे इकट्ठे होंगे। वल्लाह बखुदा हम सब इख्तलाफात रखने के बावजूद पाकिस्तान की खातिर इकट्ठे हैं, वतन की खातिर इकट्ठे हैं, बादल वतन की खातिर इकट्ठे हैं, इसकी नामूस की खातिर इकट्ठे हैं। शुक्रिया, हम मर जाएंगे पीछे नहीं हटेंगे। आए सेनेट से पैगाम जाना चाहिए, यहाँ हमारे वजीर बैठे हुए हैं, आए कौम को इकट्ठा करें, खुदा के लिए इकट्ठा करें और वो फैसले करें जो अक्ल कहती है, जो हमारा शऊर कहता है, जो हमारी बसीरत कहती है, जो इस वतन के फायदे में वो करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा अगर हम नुकसान ना पहुंचाएं, अगर हम इकट्ठे हो जाए तो। शुक्रिया।